लेट अस कंसीडर टू सिचुएशंस। ये पहली सिचुएशन है जहाँ पे आपकी जो गाड़ी है वो इनिशियली मान लेते हैं कोई भी रैंडम मास, रैंडम वेलोसिटी, रैंडम मोमेंटम, रैंडम काइनेटिक एनर्जी, 20 जूल की काइनेटिक एनर्जी मैंने मान लिया। आपकी जो कार है मैंने यहाँ पे 20 जूल की काइनेटिक एनर्जी से जाता हुआ मान लिया है। और अब आपने क्या किया, इसमें ब्रेक अप्लाई कर दिया तो थोड़ी दूर ये चलने के बाद रुक जाएगी और वहाँ पर इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है यहाँ पे। हाउ मच इज़ दैट? 20 जूल। दो केस मैंने कंसीडर करने को कहे थे, एक तो हॉरिजॉन्टल में और दूसरा अब आपको यही कार लेनी है, इसको 20 जूल की काइनेटिक एनर्जी देनी है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में आप इसको 20 जूल की काइनेटिक एनर्जी दे के फेंक दिए हो। अब यहाँ पर धीरे धीरे जब ऊपर जाएगी कार तो ग्रेविटी चूँकि नीचे लगती है तो रिटार्ड करेगी कार को, स्पीड कम होगी, मोमेंटम कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और आपका फाइनली काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। मोमेंटम जो मैंने कहा कम होगा, आप कंफ्यूज ना हो, मैग्नीट्यूड में बात हो रही थी। तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस तो उतना ही हुआ है, कितना? 20 जूल का। पहले वाले केस में भी जो लॉस है वो 20 जूल का है, दूसरे वाले केस में जो लॉस है वो भी 20 जूल का है। दोनों में अंतर क्या है? पहले वाले केस में जो लॉस है वो परमानेंट लॉस है, रिकवर नहीं होगा, दूसरे वाले में रिकवर हो जाएगा। मतलब क्या है कि दूसरे वाले केस में अगर आप थोड़ी देर तक का वेट कर पाएँ तो पाएंगे क्या कि वापस आपकी कार वहीं आ जाएगी जहाँ से फेंकी गई थी और वापस उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हो जाएगी जितनी थी। मतलब 20 जूल की काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुई थी वो रिकवर हो गई है। लेकिन पहले वाले केस में ऐसा कभी नहीं होता कि कार जो है आपकी जब यहाँ रुक गई हो तो अपने आप वहाँ से रिटर्न हो ले, अनलेस चाबी वाबी उसमें न लगाई गई हो। मैं स्टैंडर्ड सिचुएशन ही लेकर के चल रहा हूँ, एक्सेप्शंस वगैरह जो इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं आपके मन में अगर इग्नोर करने हैं, क्योंकि ख्याल तो ये भी आया होगा कि कार को हमने ऊपर कैसे फेंक दिया, इतनी भारी होती है। ये भारी कार नहीं है, ये बच्चों वाली है, 20 जूल ही इसका मात्र काइनेटिक एनर्जी है, मास कम है इसका। मैं यहाँ पे बस कहना चाह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है कि होता है mgh, और h कहाँ चेंज नहीं हुआ है। पहले वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है क्योंकि हाइट उसमें गेन नहीं हुआ है, हाइट राइज नहीं हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज यहाँ हुआ ही नहीं है, ज़ीरो है। काइनेटिक एनर्जी का तो चेंज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है दोनों में ही हुआ है। कितना हुआ है? 20 जूल लॉस हुई है काइनेटिक एनर्जी इन बोथ केस। लेकिन केस 1 में पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है और केस 2 में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हुई है। अगर एच में बता दूं, आप रखो सब तो सही से जब करोगे तो पाओगे क्या कि हाँ उतना ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया है या इंक्रीज हो गया है जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है। अब यहाँ पर आप इस प्रश्न को रीड करें जहाँ कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो इंक्रीज नहीं हो रही है ना, और यहाँ पे हो रही है। अंतर क्या है दोनों ही केस में? पहले वाले केस में फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन इज़ अ काइंड ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अभी के लिए मान लो कि वो फोर्स होते हैं जहाँ अगर प्रेजेंट है तो मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हीट में जब कन्वर्जन हो गया इसीलिए तो वापसी नहीं हुई है, काइनेटिक एनर्जी रिस्टोर नहीं हुई है, रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि हीट के फॉर्म में एनर्जी परमानेंटली डिसिपिएट हो गई। तो फ्रिक्शन या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। जहाँ जहाँ नॉन कंजर्वेटिव लिखा है उन दो ऑप्शन को आप डिलीट कर दीजिए। अब आपके पास में मात्र दो ही ऑप्शन हैं, एक बी और एक डी। इसमें से एक सही है, कौन सा? आप देखिए यहाँ पर जो कार है ऊपर को गई है और यहाँ पे कार नीचे को आई है। जब कार नीचे को आई है तो ग्रेविटी इज अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है, और जब कार ऊपर गई है ग्रेविटी ने वर्क नहीं किया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ है। तो अगेंस्ट वर्ड जहाँ पर आपको दिखाई देगा आउट ऑफ बी एंड डी वही सही होगा। डी में कहीं भी देखिए अगेंस्ट नहीं लिखा है, अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स। व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस डू सम वर्क
पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज हो जाती है। इस एग्जांपल में देख लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स ने, ग्रेविटी ने वर्क किया और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इसके बदले हुआ क्या कि डिक्रीज हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज तब होता है जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है, और ये तब होता है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते नहीं है, उनके अगेंस्ट वर्क होता है। और ये कैसे संभव होता है? ऑलरेडी अगर आप कुछ काइनेटिक एनर्जी दे करके चलो तो जो वहाँ वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कराने में होता है, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कराने में होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पे अगेंस्ट वर्ड जो है बी में है, इसलिए बी ऑप्शन सही मान लिया जाएगा।